एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी और वह चिड़िया बहुत ही ज़्यादा बीमार भी रहती थी। उसका पति बेचारा बहुत ही अच्छा था, चिड़िया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करता था। एक दिन वह चिड़िया अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, मैं ये कह रही हूँ कि अब बरसात का मौसम भी आने वाला है और हमारा ये घर बहुत ही कच्चा हो गया है। क्यों ना हम एक नया घर बना लें, वरना हमें बरसात में बहुत ज़्यादा परेशानी भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कीजिए कि आप जंगल जाइए और जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक नया घर बना लीजिए। अरे इतनी जल्दी भी क्या आ रही है हमें नया घर बनाने की? अभी तो बरसात के बहुत दिन है और तुम कह रही हो कि घर बना लो। चलो ठीक है, ले आता हूँ मैं लकड़ी। लेकिन लकड़ी नहीं मिली तो फिर मैं क्या करूँगा? एक काम करता हूँ, छोटी के घर जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि लकड़ियाँ कहाँ मिलेगी। शायद छोटी को ज़रूर पता होगा कि लकड़ियाँ कहाँ मिलेगी। उसके बाद वह चिड़ा छोटी के घर आता है। छोटी आराम से बैठी हुई थी। वह चिड़ा आकर छोटी से कहता है, अरे छोटी, कैसी हो तुम? मैं ज़रा कुछ लकड़ियाँ लेने जा रहा था, क्योंकि बरसात आ रही है तो हम सोच रहे थे नया घर भी बना लें। हमारा घर कच्चा हो गया है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुमको पता है कहाँ मिलेंगी लकड़ियाँ? अरे नहीं भैया, मुझको नहीं पता कि लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, क्योंकि इस मौके पर तो सभी पक्षियाँ नई नई लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं और नए घर बनाने के चक्कर में हैं। तो इस वक्त आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन मिल जाए तो मुझसे भी बता देना। अरे हाँ छोटी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। और तुम्हारी दीदी कहती हैं कि घर बना लो। मैं भी यही सोच रहा था कि अब बारिश का मौसम आने वाला है, सभी पक्षियाँ लकड़ी ढूंढ रहे होंगे। अब मुझको तो भेज दिया लकड़ियाँ ढूंढने, अब बताऊँ मैं कहाँ से लाऊँ? चलो मैं देखता हूँ और मैं तुमसे भी बता दूँगा जहाँ भी लकड़ियाँ मिलेंगी। उसके बाद तुम भी ले आना। उसके बाद वह चिड़ा लकड़ियाँ ढूंढने चला जाता है और पूरे जंगल में उसको लकड़ियाँ कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर उसके बाद वह चिड़ा उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है और उसकी पत्नी कहती है, अरे क्या हुआ, लकड़ियाँ नहीं लाए आप तो खाली हाथ आ गए हैं। अरे इसमें मैं क्या करूं, जब मुझको लकड़ियां नहीं मिली, सारे पक्षी लकड़ियां ले जा रहे हैं। अब हमारे लिए लकड़ियां कहाँ से बचेंगी? सभी पक्षी नए नए घर बना रहे हैं। बरसात तो सभी के लिए आ रही है ना, इसी वजह से मुझको लकड़ियां नहीं मिली। और छोटी ने भी मुझसे कह दिया था कि अगर आपको लकड़ियां मिलेंगी तो मुझसे बता देना। थोड़ी ही बहुत देर में छोटी भी हमारे घर आती ही होगी। अरे कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आने दो छोटी को, उससे मैं कह दूंगी कि हमको लकड़ियाँ नहीं मिली, तो हम तुमको कहाँ से बता दें कि लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए, उसको आने दो, मैं कह दूंगी। और वो दोनों बैठे ही थे, तभी थोड़ी ही देर बाद छोटी चिड़िया आती है और उनसे कहती है, अरे क्या हुआ, दोनों इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? अरे उदास की तो सारी ही बात है, क्योंकि जंगल में कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। मैंने पूरा जंगल में देख लिया, लेकिन कहीं भी मुझको लकड़ियाँ नहीं मिली। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने तुम्हारी भाभी से भी बताई, तुम्हारी भाभी भी यही कह रही हैं कि कोई बात नहीं, कल ले आना। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे भैया घबराइए मत, कल मैं अपने आप जाऊंगी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने। आपको नहीं मिली तो क्या हुआ, कल मैं जब जाऊंगी मुझको मिल जाएंगी। मैं आपसे बता दूंगी और आप भी फिर लकड़ियाँ ले आना और एक अच्छा सा घर बना लेना। अब मैं चलती हूँ। उसके बाद वो उनके घर से चली जाती है और सुबह होने के बाद चिड़िया कहती है, अरे मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास तो घर है और घर मैं क्या करूँगी, और ये घर मेरा इतना भी कच्चा नहीं है कि बारिश से टूट जाएगा, इसीलिए मैं अब इसी घर में रहूँगी। भैया से भी मैं यही कह दूँगी कि मैं अब घर नहीं बनाऊँगी। अरे तुम जरा यहीं रुकना, मैं छोटी के घर होकर आता हूँ। छोटी ने कल कहा था ना कि मैं जाऊंगी जंगल तो आपसे बता दूंगी। अब तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। छोटी मुझसे बता देगी कि कहाँ पर लकड़ियाँ मिलती हैं और वहीं से फिर मैं भी लकड़ियाँ लेकर आ जाऊँगा। ठीक है ना? अब मैं चलता हूँ जरा। उसके बाद वह चिड़ा छोटी के घर आता है और आकर छोटी से कहता है, अरे क्या हुआ छोटी, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? तुम तो कह रही थी कि मैं कल जंगल जाऊंगी लकड़ी लेने, लेकिन क्या हुआ, तुम गई नहीं क्या लकड़ी लेने? मैं तो तुम्हारे पास आया था कि छोटी मुझसे बता ही देगी। अरे भैया मैं इस बार घर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ये मेरा घर बहुत ही अच्छा है, ये ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, ये इस बारिश में काम कर जाएगा। इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं घर नहीं बनाऊंगी। और रही लकड़ियों की बात, तो भैया जंगल में अब लकड़ियाँ नहीं हैं, क्योंकि सारी लकड़ियाँ सभी पक्षी उठाकर ले गए हैं।
अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। जो बात थी वो मैंने आपसे बता दी कि अब मैं घर नहीं बनाऊंगी। उसके बाद वह चिड़ा वापस अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे छोटी ने तो मना कर दिया है कि जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिल रही, सारी लकड़ियाँ सभी पक्षी उठाकर ले गए हैं। और छोटी ने यह भी कहा है कि मैं इस बार घर नहीं बना रही, मेरा यही घर सबसे ज़्यादा मजबूत है, इस बार ये घर मेरा काम कर जाएगा, इस बार मैं घर नहीं बनाऊंगी। और लो बारिश भी आ गई है, अब बताओ हम क्या करें, इस बारिश की वजह से हमारा घर टूट जाएगा। ऐसा करो कि आज रात तो हम इसी घर में काट लेते हैं, लेकिन कल सुबह हम छोटी के घर जाएंगे, वहाँ कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर होगा इस समस्या का। अब तो इसी घर में रह लो, लेकिन ध्यान रखना कल सुबह ज़रूर जाएंगे हम छोटी के घर, ठीक है ना? हे भगवान, बस सुबह के टाइम ये बारिश बंद हो जाए, जिससे कि हम छोटी के घर जा पाएँ, क्योंकि वहीं पर कुछ समस्या का समाधान होगा। उसके बाद वह चिड़ा अपनी पत्नी को लेकर छोटी के घर पहुंचता है और छोटी से जाकर कहने लगता है, अरे सुनो छोटी, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर तुम्हारे घर आया हूँ, क्योंकि रात बारिश बहुत तेज हुई है, इसी वजह से मैं तुम्हारे घर आ गया, क्योंकि हमारा घर बहुत कच्चा है और कहीं वो टूट न जाए, इसी डर से मैं तुम्हारी भाभी को लाया हूँ। क्या हम तीनों इसी घर में रह सकते हैं? तुमने कहा था कि यह घर बहुत ज़्यादा मजबूत है, इस वजह से मैं तुम्हारे घर आ गया। हमने सोचा कि हम तीनों उसी घर में रहेंगे। अरे भैया, हम तीनों इस घर में नहीं रह सकते। हाँ, मैंने कहा था कि मेरा घर मजबूत है, लेकिन इतना भी मजबूत नहीं है कि हम तीनों इस घर में रह सके। आप एक काम कीजिए कि आप कहीं और चले जाइए, क्योंकि मैं आप दोनों को इस घर में नहीं रख सकती। अगर हम तीनों इस घर में रहेंगे तो ये पूरा घर टूट जाएगा, फिर मैं भी बेघर हो जाऊंगी। आप तो बेघर हो गए हो। आपने ये बहुत बड़ी गलती की कि आपने वो अपना घर छोड़ दिया। आपको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था। पहले एक बार मुझसे पूछ लेते, उसके बाद छोड़ देते। पहाड़ी की तरफ चले जाइए, वहाँ पर एक घर आपको मिल जाएगा। अरे छोटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। ये उपकार मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। तुमने बहुत ही अच्छा किया, हमको तो कोई घर ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद वह दोनों पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी और रात भी हो गई थी। अरे लगता है कि यही वो घर है जो छोटी ने हमको बताया था। चलो अब जल्दी से इस घर के अंदर चलते हैं, क्योंकि बरसात बहुत तेज हो रही है, अगर भीग गए तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। अब देर नहीं करते, चलो दोनों जल्दी से इस घर के अंदर चलते हैं। अरे वाह, ये घर कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही सुंदर लगा मुझको तो ये घर। पता नहीं इतना सुंदर क्यों किसी ने खाली छोड़ रखा है। लगता है कि कोई पैसे वाला होगा जिसने ये घर खाली छोड़ रखा है। जिसने भी छोड़ा है बहुत अच्छा किया, और छोटी ने भी हम दोनों की बहुत ज़्यादा मदद की है। मैं कल जाकर छोटी को धन्यवाद बोलूँगा। और हे भगवान, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की है। कहाँ तो हमको रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था और कहाँ हमको इतना सुंदर घर मिला है। इस बार तो बरसात में हमको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब हम दोनों इस घर में खुशी खुशी आराम से रहने लगेंगे। अरे हाँ जी, ठीक कहा आपने। छोटी ने तो हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। मैं तो ये सोच रही थी कि छोटी अपने फ़ायदे के लिए सोच रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस बेचारी ने तो हमारी बहुत मदद की है। कल मैं भी आपके साथ चलूँगी और दोनों जाकर छोटी को धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि उसने जो काम किया है ऐसा काम कोई भी किसी के लिए नहीं करता इस ज़माने में। और इतना सुंदर घर, तो मुझको बहुत ही अच्छा लगा ये घर। अब हम दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम आराम से इसी घर में रहेंगे और बारिश से भी बचे रहेंगे। और अगर कोई आएगा तो उसको भी हम अपने ही घर में रख लेंगे, ठीक है ना जी? उसके बाद वे दोनों उस घर में आराम से खुशी खुशी रहने लगते हैं।